हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है फीफो लिफो, उसको हमने डिस्कस करना है। फीफो क्या है, क्या इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका स्टैंड फॉर क्या होता है, ये क्यों होता है, लिफो क्या चीज़ है, ये क्या होती है, ये स्टोर मैनेजमेंट में, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, वेयर हाउस मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ यूज़ हो रही होती है। हम इस पर रोशनी डालेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ पहले आएगी वो पहले जाएगी। लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ आखिर में आएगी वो पहले कंज्यूम होगी। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। फीफो 80 to 90% हमारे स्टोर वेयर हाउसेस में इस्तेमाल हो रहा होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को इन्वेंटरी मैनेजमेंट के जो लीडर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, जो टीम्स होती हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रही होती है। लेकिन कभी कभी हमें लीफो भी यूज़ करना पड़ जाता है, टाइम टू टाइम, कंडीशन टू कंडीशन। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि फीफो है क्या। अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि मेरे यहाँ डेली बेसिस पे 3 लीटर मिल्क आता है, सही, 3 लीटर दूध आया। अब होगा क्या कि 3 लीटर सुबह आया और शाम तक उसमें से 2.75 लीटर कंज्यूम हुआ, यानी 0.25 लीटर दूध मेरे पास अभी ऑन हैंड मौजूद है। अब मैं क्या करूँगा कि जब सुबह दोबारा 3 लीटर दूध की अराइवल होती है, यानी इनकमिंग होती है, तो पहले मैं अपना 0.25 लीटर जो दूध बचा हुआ था पिछली लॉट का, उसको पहले कंज्यूम करूँगा। तो फीफो आपको समझ में आया? फीफो, जो चीज़ पहले आएगी वही पहले पहले यूटिलाइज होगी। हो सकता है कि वो आने वाली जो अराइवल है उसकी कॉस्ट हो 3 रुपये और अगली अराइवल आने वाले की कॉस्ट हो 4 रुपये, हालांकि सिर्फ एक दिन का फासला हो। तो इससे क्या होगा, अगर आपने वो पहले यूटिलाइज किया, पुराना वाला रह गया, तो एट दी एंड कहीं ना कहीं आपके कॉस्टिंग में इशूज भी आ सकते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन में कोई इतना बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। तो फीफो ना सिर्फ ये हमारी इन्वेंट्री कॉस्टिंग में भी बड़े मददगार साबित होता है, बल्कि वो आपकी चीज़ों को एक्सपायर होने से भी बचाता है, आपकी चीज़ों को वेस्ट होने से भी बचाता है। अब एक चीज़ की जो इनपुट थी, फीफो के एडवांटेजेस बेशुमार है, और ये टेक्निक हमारे स्टोर्स, हमारी वेयर हाउस मैनेजमेंट के साथियों के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। एक तो उनकी जो स्टॉक्स की अराइवल जो होती है वो बिल्कुल नेचुरल सीक्वेंस में चल रही होती है, इसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं आती। अगर आपने तरीके से अपने स्टॉक की स्टेकिंग की हुई है, फिजिकल स्टॉक आपका तरीके से फीफो वाइज लगा हुआ है, तो आई थिंक कि फिर तो उनकी इन्वेंट्री में किसी किस्म के इश्यूज नहीं आएंगे, ना ही एक्सपायरी के कोई मैटर्स आएंगे, ना ही उनकी आर्ट वर्क चेंज हो जाने या मार्केट चेंज की वजह से अगर उन्होंने कोई आर्ट वर्क चेंज करवा दिया है तो उसमें भी उनको कोई इशू नहीं आएगा। अब जहाँ फीफो यूटिलाइज नहीं होता है और ये नॉर्मल कंजम्पशन वाली प्रोडक्ट्स हैं आपकी फिनिश गुड को बनाने के लिए, लाइक अगर किसी प्रोडक्ट के लिए, अगर आप कन्फेक्शनरी या किसी ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसका जो अपर कवर है, उसकी पैकेजिंग है, आज इस महीने में अगर आप फॉर एग्जांपल जैन की बात करते हैं, तो जनवरी में आपका एक उस प्रोडक्ट का जो ऊपर का पैकेजिंग था, जो रैपर था, वो सेम ईआरपी के कोड के अंदर जो आर्टवर्क मौजूद था, अगर वो आर्टवर्क हो सकता है फैब के अंदर चेंज हो जाए, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट एक है तो उसका कोड तो एक ही रहेगा। आर्ट वर्क चेंज हो गया, कोई एड्रेस चेंज करवा दिया, कोई इंग्रेडिएंट चेंज किया है आपने अपनी उस इन्वेंट्री के अंदर, तो अगर आपने फीफो वायलेशन कर रखी है अपने उस स्टोरेज एरिया में, तो होगा क्या, आपने उस आर्टवर्क की मार्केट में प्रोडक्ट देनी ही नहीं है।
जब देनी नहीं है तो उस आर्टवर्क का स्टॉक भी आपके पास नहीं होना चाहिए, यानी उस आर्टवर्क के स्टॉक को आपने पहले ही कंज्यूम कर लेना चाहिए। अब वो कंजम्पशन उसकी हुई नहीं क्योंकि आपने फीफो को वायलेट कर रखा था। जब आपने फीफो को वायलेट किया तो वो प्रोडक्ट रह गई और नई आने वाली प्रोडक्ट चली गई, जबकि उसको नहीं जाना चाहिए था। अगर क्यूसी ने और आपकी प्रोडक्शन में या आपकी किसी इंस्पेक्शन चैनल में उसको ट्रेस नहीं किया गया तो हो सकता है आपको एक बड़ा नुकसान मार्केट में उठाना पड़ जाए। तो फीफो इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ बात होती है, वो जब देनी नहीं है तो उस आर्टवर्क का स्टॉक भी आपके पास नहीं होना चाहिए, यानी उस आर्टवर्क के स्टॉक को आपने पहले ही कंज्यूम कर लेना चाहिए। अब वो कंजम्पशन उसकी हुई नहीं क्योंकि आपने फीफो को वायलेट कर रखा था। जब आपने फीफो को वायलेट किया तो वो प्रोडक्ट रह गई और नई आने वाली प्रोडक्ट चली गई, जबकि उसको नहीं जाना चाहिए था। अगर क्यूसी ने और आपकी प्रोडक्शन में या आपकी किसी इंस्पेक्शन चैनल में उसको ट्रेस नहीं किया गया तो हो सकता है आपको एक बड़ा नुकसान मार्केट में उठाना पड़ जाए। तो फीफो इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ बात होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, और लीफो उसके बिल्कुल बरक्स है। लीफो समटाइम्स हम स्ट्रैटेजिकली टाइम टू टाइम इस्तेमाल करते हैं। ये एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता फिजिकल स्टॉक मैनेजमेंट में, लेकिन समटाइम्स इसकी एक अपनी अफादियत है। लास्ट इन फर्स्ट आउट की इम्प्लीमेंटेशन अलग नेचर ऑफ गुड्स में होती है। हर गुड्स के, हर इन्वेंट्री, हर स्टॉक के ऊपर अप्लाई हरगिज नहीं होती। लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, कोई समझाना चाहता कि लीफो सम स्पेशल केसेस में यूज हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिसेस का पार्ट नहीं होता। एज फार एज RM एंड फिनिश गुड स्टॉक इज कंसर्न, लीफो टाइम टू टाइम ओकेजनली आप यूज कर सकते हो, वो भी एक खास जगह के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल इसकी कुछ इस तरह से दूं कि एक एक खास प्रोडक्ट है जिसका क्यूरिंग टाइम मिनिमम 7 डेज है, और वो एक फास्ट मूविंग गुड्स भी है। अब आप उस चीज़ को अपने, अब मैं एक फिनिश गुड्स से रिलेटेड एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब वो ये गुड्स जो है, ये स्टॉक जो है, अगर आप अपने सिटी के अंदर निकाल देंगे तो उसको तो 7 डेज अभी हुए ही नहीं थे। जब 7 डेज नहीं हुए थे तो वो प्रॉपर मेच्योर नहीं हुआ था। आपकी जो गुड्स आपके हाउस के अंदर रखी हुई थी, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर था 50 यूनिट्स का और आपके पास वेयर हाउस के अंदर इस वक्त 100 यूनिट्स मौजूद थे, और वही गुड्स इस वक्त प्रोडक्शन में भी थी जो 50 यूनिट्स की प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से आपको मिल रही थी। आपके पास जो ऑर्डर था वो 50 का था और वेयर हाउस में 100 यूनिट्स थे, और आपके फ्लोर पे यानी प्रोडक्शन फ्लोर पे वो 50 यूनिट्स बन रहे थे। अब हुआ ये कि आपके वेयर हाउस मैनेजमेंट के जो इंचार्ज थे, उन्होंने ये देखा कि ये गुड्स जो है वो मुझे अपने सिटी से बाहर भेजना है, यानी आपके इन हाउस, आपके सिटी के अंदर का ऑर्डर नहीं है, सिटी से बाहर का है, जिसका लॉजिस्टिक जो टाइम है वो 6 to 7 डेज है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर आप बिल्कुल लीफो अप्लाई कर सकते हैं कि वो जो 100 यूनिट्स आपके वेयर हाउस में थे जो बिल्कुल मेच्योर थे, उनके बजाय आप वेयर हाउस के बजाय आप प्रोडक्शन फ्लोर से डायरेक्ट प्रोडक्शन को भेज देंगे मार्केट में, तो जब तक वो पहुंचेगा तो मैच्योर हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो, अगर इन हाउस आपका कोई इन सिटी ऑर्डर लगता है तो वो मिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मैच्योर अगर नहीं होगा तो आप भेज नहीं सकोगे, और मैच्योर प्रोडक्ट को अगर आपने उधर भेज दिया तो आपका इन सिटी लॉस होने का इम्कान है। इसी तरह कुछ और ख़ास रॉ मटेरियल्स
में भी टाइम टू टाइम और कंडीशन टू कंडीशन ये चीज़ अप्लाई होती है। समटाइम्स अगर उनकी ऑन हैंड स्टॉक की और न्यू अराइवल की प्रोडक्शन डेट में और रेट में, उसकी कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं होता, या कॉस्ट में तो बिल्कुल फर्क नहीं होता, और प्रोडक्शन डेज में 10 to 15 डेज का फर्क होता है, और वो आइटम जो है वो पूरा का पूरा आया ही खास प्रोडक्शन के लिए है। एक फ्लेवर है जो 5 लीटर आया है और आपको पता है कि ये 5 लीटर का 5 लीटर पूरा कंज्यूम हो जाएगा प्रोडक्शन के अंदर XYZ बैच के अंदर, तो फिर आप एनर्जी सेव करने के लिए ये स्टॉक डायरेक्टली आप उधर उतरवा देते हैं और प्रोडक्शन उसको कंज्यूम कर लेता है। ये रेयर केसेस में होता है, इमरजेंसी के टाइम में होता है। हर टाइम इसकी इजाज़त ना तो कंपनी के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स देते हैं और ना ही ऐसा करना चाहिए। तो फीफो और लीफो के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क हमने देखा है। ये दोनों टेक्निक्स यूज़फुल हैं, लेकिन वेयर हाउस और स्टोर से रिलेटेड मामला में इनका इस्तेमाल बहुत ही माइनर है। इसके अलावा एक टेक्निक और जो है वो वेयर हाउस और स्टोर के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको फैफो बोलते हैं, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। अब ये फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट क्या चीज़ है? एक यूनिट हमारे पास रखा हुआ है स्टोर के अंदर और उसकी एक्सपायरी हमने देखा जनवरी 2021 है, और एक स्टॉक हमारे पास न्यू अराइवल के अंदर आता है जिसकी एक्सपायरी दिसंबर 2020। आइदर अनलेस कि वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि अगर वो क्राइटेरिया को फिट बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम फीफो फॉलो नहीं करेंगे, ना ही यहाँ पर लीफो से रिलेटेड ही एक टर्म है फैफो जिसको हम यूज करेंगे, लेकिन लीफो के अंदर हम कहीं भी एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन करते, ना ही उसका ध्यान रखते हैं। फैफो के अंदर हम एक्सपायरी डेट का ख्याल रखते हुए फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट के बेस पे अमल करेंगे। फर्स्ट एक्सपायरी वाला मटेरियल हम इशू कर देंगे फ्लोर को, क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड को मीट करता है, लेकिन पहले उसने एक्सपायर होना है। तो यहाँ पर हम फीफो और लीफो को इग्नोर करके फैफो पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चीज़ें, ये टेक्निक्स मज़ीद डिटेल में बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसको और मज़ीद डिटेल में समझा जा सकता है और हमारे वेयर हाउस और स्टोर के साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर। इन टेक्निक्स में अमल करके हम अपनी कंपनी को आने वाले नुकसान से बचा सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं, और हम अपनी कंपनी के फ़ायदे में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आई होप ये नॉलेजेबल। हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं, और हम अपनी कंपनी के फ़ायदे में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आई होप ये नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप खुद भी इस पे अमल कीजिए, सीखिए और अपने दूसरे साथियों को भी सिखाइए। इंशाल्लाह मैं न्यू क्लिप आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगा, जो कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट से ही रिलेटेड होगा, और अब मैं डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ आने वाली वीडियो में बिन कार्ड्स का क्या इस्तेमाल होता है और ये होते क्या है। थैंक यू सो मच।